देखो यहाँ कई लोग पेंटर बैठे हुए हैं, कई इलेक्ट्रिशियन बैठे हुए हैं, कई यहाँ पर जो है बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले बैठे हुए हैं। अभी आते आते एक हाथ दिया मैं खाली देते कि हाथ पकड़ा दो, अल्लाह अम्मा हथौड़ा है क्या ये बोले साहब। पूरे मेहनत कर करके घट्टे आ गए, पूरे ऐसा खतरनाक हाथ वो। फिर उन्होंने बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने जवान बच्चे भी नहीं थे, बुजुर्ग उनके बीच में ऐसा हाथ मिला तो दिया, बोला दोबारा नहीं देना, कहीं मत दूंगा मेरा हाथ, दोबारा हाथ नहीं दिया मैं। ऐसा हाथ है, मेहनत कर करके कुराड़ियाँ पकड़ के, सब्बला पकड़ के, फौड़े पकड़ के, ऐसा हो गया वो हाथ। इतनी मेहनत करे आप किसके लिए कर रहे हैं साहब? बोलो नौजवानों, ये बड़े लोग किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? औलाद के लिए नहीं। 40 मंजिला बिल्डिंग बन रही हैदराबाद में, मशीन तो आके कलर नहीं डालते ना, डाल देना, ऐसा है क्या? 40 मंजिल ऊपर बैठ के बेचारा पेंटर पेंट कर रहा, 40 मंजिल ऊपर बैठा हुआ है। वो एक जना झूला पकड़ के खड़ा, खुदा ना खास्ता उसको 1 मिनट के लिए झपकी लगी, झूला छूटा, 40 सेकंड के अंदर जनाजा निकल जाता, खत्म। ऊपर से गिरा, गिरते गिरते बीच में मर जाता, उन्हें नीचे बाद में आता। मैं उसको पकड़ के पूछा कई को कर रहा रे बाबा, इतनी मेहनत कई को कर रहा मेरे प्यारे? बोले मौलाना मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे मौलाना। अल्लाहू अकबर। सिर्फ अपनी औलाद को खुशगवार जिंदगी देने के लिए एक बाप अपनी जिंदगी को रोजाना मौत के घाट में डाल रहा है। इतना बड़ा रिस्क ले रहा है भाई एक बाप। कई लोग ऐसे हैं यहां से लॉरी लेके निकल रहे हैं, वो केरला तक चलाते जा रहे हैं, हिंदुस्तान के ये कोने से वो कोना लॉरी चला रहा है बाप। अभी हम आते आते देखे रास्ते में एक लॉरी बिल्कुल हमारे सामने लुढ़क गई, बिल्कुल हमारे सामने एक लॉरी लुढ़क गई। अब लॉरी लुढ़की तो बोलो बेचारा लॉरी वाला बचा होगा, बच भी गया तो टांग टूट गई, हाथ टूट गया होगा, दिमाग पे मार पड़ा होगा, भेजा कुछ भी होगा बेचारे का। एक बाप इतनी लंबी लंबी दूर ट्रक चलाते जा रहा है। हम पूछे किसके लिए कर रहा मेरे प्यारे? बोले मुल साहब मेरे घर में 3 बच्चियां हैं, उनकी शादी करना है, मेरे 2 बच्चे उनको पढ़ाना है। अपनी औलाद के लिए बाप इतना रिस्क लेके जिंदगी गुजारता है, और औलाद जर्रा पैर में, बाप की चप्पल अपने पैर में आ गई, क्या करे जी तुम हमारे वास्ते? अल्लाहू अकबर। अल्लाह की लानत है ऐसी औलाद पर। जहन्नम के कुत्ते हैं वो जो अपने बाप को आंख में आंख मिलाकर सवाल करते हैं, अपने बाप के साथ बदसलूकी बदतमीजी करते हैं। अब भी शुरू हुई, बहुत जोरदार पढ़ने दो, उसके बाद छोड़ेंगे अपन। नहीं छोड़ दूं? हजरत क्या है, अल्लाह वाले हैं ना, जरा आप लोगों का ख्याल कर रहे हैं। वलियों की खल्ब जो है बहुत अच्छे रहम वाले होते हैं। प्यारो, अल्लाह के वास्ते अपने माँ बाप का एहतराम करो। करेंगे? माँ बाप का अदब करेंगे? अपने ही घर में रखेंगे ना? भाई का नहीं भेजेंगे नहीं ना? और बास तो इतने खतरनाक है, अल्लाहू अकबर। भाया नहीं रख लेके जाके बहन के घर में रख दे रहे, भाव नहीं परेशान है, ये क्या तो भी रे मेरे पास लाके रख दिया। मत करो मेरे भाई, माँ बाप नेमत है, नेमत। आहा सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह फरमाए माँ बाप का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना, यानी कि तुम अम्मी जान के सामने बैठ के एक लतीफा सुना दिए, लतीफा सुभान अल्लाह, जोक सुना दिए, अम्मी तुम्हारे मुस्कुरा दिए, आहा सुभान अल्लाह। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं अपनी माँ का। रसूल अल्लाह फरमाए माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना 1 हज करने के बराबर का सवाब। इतनी बड़ी नेमत है वो माँ बाप तुम्हारे पास, इतनी बड़ी नेमत है तुम्हारे पास। रखेंगे इंशाअल्लाह। कोई अपने घर से माँ बाप को नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। नहीं, बेगम बीवी खिदमत नहीं करती बोले तो बुरा भी नहीं मानेंगे, मारेंगे भी नहीं बेगम को। ओ नो प्रॉब्लम, बेगम मर्जी तुम्हारी, एज यू विश। करे गुड, नहीं करे वेरी गुड। खादिमा को लाके रखेंगे अपन इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और अगर किसी की बीवी खिदमत कर रही है, सुभान अल्लाह, उसको तुम सोना दिलाओ, सोना, कपड़े बनाओ, बोलो मेरे माँ बाप की खिदमत कर रही है, सुभान अल्लाह। सदका है आमिना के लाल का कि तू आज माँ का एहतराम कर रहा है, वरना इसी माँ को मेरे मुस्तफ़ा के आने से पहले बकरी की मेंगनियाँ खिलाया जाता था।
इसी माँ को 6-6 महीने साल साल भर तक बंद कमरों में बंद करके रख दिया जाता था बच्ची के पैदा करने पर। इसी माँ की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती थी। आज कायनात में बेटा अपनी जान से ज्यादा अपनी माँ से मोहब्बत करता है। ये माँ का एहतराम किसी के बाप ने नहीं सिखाया, फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा ने सिखाया है। अब हम लोग ये जश्न मिलाद क्यों मना रहे? पुलिस वाले भाई अभी परेशान थे कि अरे मौलाना को पूरी बग्गी में बिठा के लेके जाओ ना, इलेक्शन कोड लग गया, क्या करो ना। वहाँ से 2 किलोमीटर से मौलाना को बिठाए, मौलाना भी शरीफ आदमी बैठ गए, मैं भी परेशान हूँ। ये कह रहे भाई आज नया ही स्टाइल में जा रहा हूँ मैं। और फिर मैं क्या करा, बाजू देखा तो इधर एक शेर की मुंडी, इधर एक शेर के ऊपर से हाथ रख दिया। मौका मिला रख लो बोल के रख लिया मैं भी, नो प्रॉब्लम, चलने दो। सुभान अल्लाह। तो मसले को समझो, ये इतना जश्न आखिर हम लोग क्यों मना रहे हैं? ये इतना बड़ा जलसा, आज बड़े से बड़े सेठ का बेटे का भी वलीमा हुआ तो इतनी पब्लिक जमा नहीं होती जितनी पब्लिक आज फ्री में जमा हो गई। किसी को रोखा नहीं दिए, किसी को घर पे जाके खटका मार के दावत नहीं दिए, इतने आशिका बगैर जो है दावत दिए कि खाली कैनवेजिंग पे, खाली बैनर पोस्टर पे जमा हो गए। मैदान तंग दामनी का शिकार कर रहा। और जो लास्ट में आए हैं 12 लोग जो खड़े हुए हैं, उन लोग देखने आए फेसबुक पे यही मौलाना है क्या बोल के। आप मसले को समझो दोस्तों, ये इतना बड़ा जश्न का माहौल, वो झंडियां, वो लाइटां, ये सारा ये माहौल क्यों बनाया गया? ये जश्न क्यों हो रहा है? ये जश्न क्यों हो रहा है? सुनो मुसलमानों, आपसे अगर कोई पूछे क्यों इतने बड़े हुल्लड़बाजी की तुम लोगों ने, क्यों इतना जश्न किया, क्यों इतना खर्चा किया, उन लोगों को बोलना 12 रबीउल अव्वल को जो ज़ाते अक़दस पैदा हुई हजरत आमिना के घर में मक्के की धरती पर, सुन ले, वो आने वाला सिर्फ हजरत आमिना का बेटा बनकर नहीं आया है, वो सिर्फ हजरत अब्दुल्ला का दुलारा बनकर नहीं आया है, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का प्यारा पोतरा बनकर नहीं आया है, वो आने वाला क़यामत तक के लिए सारे इंसानों का ईमान बनकर आया है। 12 रबीउल अव्वल को नबी सिर्फ नबी पैदा नहीं हुआ, सिर्फ रसूल पैदा नहीं हुआ, सिर्फ हजरत आमिना का बेटा पैदा नहीं हुआ। 12 रबीउल अव्वल को हमको मुसलमान बनाने वाला पैदा हुआ, हमको मोमिन बनाने वाला पैदा हुआ, हमको बुत परस्ती से तोड़कर खुदा से जोड़ने वाला पैदा हुआ। 12 रबीउल अव्वल को हमको बुत खानों से तोड़कर खुदा खानों से जोड़ने वाला पैदा हुआ। अरे यार चाचा को लगा दे यार, आज की तकरीर कबूल हो गई। ठहर जाओ यार, चाचा लगा दो, चाचा लगा दो। सुभान अल्लाह। मैं समझा था खाली बच्चे ही जोश में हैं। अल्लाह सलामत रखे हमारे बुजुर्गों को। मेरे दोस्तों, वो जो पैदा हुआ ना, उसका सदका है आज तुम सजदे कर रहे हो। वो जो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ ना, उसका सदका है आज तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे हो। वो जो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ ना, उसका सदका है तुम घर में माँ का एहतराम, बाप का अदब कर रहे हो। वो 12 रबीउल अव्वल को जो पैदा हुआ ना, उसका सदका है तुम मस्जिदे मदरसे बना रहे हो, काबे का तवाफ कर रहे हो, कुरान की तिलावत कर रहे हो। अगर वो नहीं आता ना, बजाना पड़ता था। शुक्र अदा करो उसका, उसने आके तुम्हें बुत परस्ती से बचा लिया। उसने तुमको नहीं, को बोल रहा हूं, तुम लोग शुक्र करो उसका, वो आया। आज तुम अल्लाहु अकबर डार्लिंग, सदका है आमिना के लाल का कि तू आज माँ का एहतराम कर रहा है। वरना इसी माँ को मेरे मुस्तफ़ा के आने से पहले बकरी की मेंगनियाँ खिलाया जाता था।
इसी माँ को 6-6 महीने साल साल भर तक बंद कमरों में बंद करके रख दिया जाता था बच्ची के पैदा करने पर। इसी माँ की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती थी। आज कायनात में बेटा अपनी जान से ज्यादा अपनी माँ से मोहब्बत करता है। ये माँ का एहतराम किसी के बाप ने नहीं सिखाया, फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा ने सिखाया है।